चाहे कोई कितना भी बड़ा हीलर हो और हाँ कितने भी मतलब ये कहते हैं कि थर्ड आई ओपन करते हैं और इतनी हाँ इतनी सारी हीलिंग करते हैं, ठीक है, सब दावे बड़े बड़े करते हैं, कितना भी बड़ा हीलर हो और कितनी भी बड़ी वो उसकी फीस हो, कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिकली नहीं कराता, वो सबके सब ऑफलाइन या तो ये है कि पर्सनली कराएंगे, ग्रुप में नहीं कराएंगे। अगर ग्रुप में कराएंगे लोग वो डेली तो जुड़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर लोग डेली जुड़ते हैं और डेली हाँ जैसे हीलिंग होती है और आपने देखा कि किस प्रकार से उनको बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। जितने भी आपने देखे होंगे कि जितने मतलब वीडियो तो लोग बहुत सारी बना देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट कितना मिलता है वो ऑनलाइन कोई नहीं कराता। 10 में से अगर 100 में से अगर एक आध को फायदा मिल जाता है ना, तो केवल 100 में से जो एक को जिसको फायदा मिला है ना, केवल उसी को प्रमोट करेंगे। बाकी जो 99 लोग रह गए उनका क्या है, उनका तो कोई कुछ नहीं होता ना। अगर कोई हीलर ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिकली सबको ठीक कर देता है या सबकी जो ये दावा करता है कि वो थर्ड आई ओपन कर देता है, तो मैं तो कहता हूँ कि वो ऑनलाइन करे और डेली करे। और जिस व्यक्ति की वो हीलिंग करता है या जिसकी थर्ड आई ओपन कर देता है या इस तरह के जो दावे करता है, उसको रोज सामने दिखाए और उस व्यक्ति को दिखाए जो ऐसा कर जिसने उसको लाभ लिया हो, ताकि हम उसका 1 महीने के बाद उससे पूछ सकें कि भाई तेरे को क्या फ़ायदा मिला। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में थोड़ा आराम मिल जाता है, वो बता देता है कि आराम मिल गया, मेरे को फ़ायदा हो गया, लेकिन 1 महीने के बाद देखते हैं वो वहीं का वहीं आ जाता है। तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो प्रैक्टिकल और ऑनलाइन सबकी क्लास लेता हो जिस तरह से हम ले रहे हैं। है कोई ऐसा? कोई भी नहीं अभी। ये एक है दरबार का जिसमें पहले जुड़ा हुआ था, मुझे भी फायदा नहीं हुआ उसमें, तभी मैं हट गया। वो भी फ्री में ही देते हैं और इस ऐसे ही लोग जोड़ते हैं, उनके पास भी पैसे नहीं लगते हैं। और वो भी क्या है, उनके पास भी 2-3 लोग हैं जिनकी थर्ड आई ओपन है, वो आंखें देख के उसकी समस्या बता देते हैं। पहले वो पूछते भी नहीं है, वो देख के ऑरा वगैरह थर्ड आई से ही वो देख के बता देते हैं तुम्हें ये दिक्कत चल रही होगी। हाँ चलो, उसमें भी वो लोग कर रहे हैं। हाँ, चलो वो केवल पता ही लग जाता है, लेकिन वो कर क्या पाते हैं, कर क्या सकते हैं? प्रॉब्लम कितनी दूर क्या होती है, है? बहुतों का सही हुआ है उससे, पर वही है कि सही हुआ है नहीं हुआ है, जब कदम बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो उसमें तो कोई भी बीच में नहीं आता। तो हाँ, तो वो ऐसा और होता है क्या कि वो बस। आपको क्या बताया, 100 में से अगर एक को भी ठीक हो जाता है तो उसको ही प्रमोट करते हैं, बाकी 99 लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग जुड़ते हैं ना हमारे साथ, अगर जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको देखा जाता है और उसकी सबकी डेली रूटीन में उसकी चेकिंग भी की जाती है, कितना फ़ायदा मिला और कितना फ़ायदा नहीं मिला, किस किस को मिला किस किस को नहीं मिला, सबको डेली चेक किया जाता है। मतलब एक तरह से सबकी रिपोर्ट यहाँ पर सबकी होती है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं 99% लोगों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचता है। एक आधी % जो होता है जिसको नहीं मिल पाता किसी वजह से, तो उसकी फिर हम अलग से चेकिंग करते हैं, कारण क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसकी वो प्रॉब्लम को फिर दूर करते भी हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम बनी है वो दूर भी होती है। तो इस बात पे मत जाओ कि किसी की आपने वीडियो देख ली और आपने उसको 100% मान लिया। 100% किसी को मत मानो, मानो उसी को जो डेली आपसे जुड़ रहा हो और जिसके डेली आपके व्यूज़ आ रहे हों और जिस व्यक्ति को फ़ायदा पहुंच रहा है उससे आप कांटेक्ट कीजिए कि भाई तुमने ये वीडियो बनाई है, तुम्हारे वीडियो में नाम है और आपने फ़ायदा मिला है, उसको 1 महीने के बाद चेक करो कि उसकी जो पोजीशन क्या है। ये चीज़ होती है, ये चीज़ें निकल कर आती है, तब पता लगता है कि कितना फ़ायदा हुआ कितना फ़ायदा नहीं मिला। होता है क्या कि जैसे हीलिंग में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, पहले दिन 2 दिन आराम मिल जाता है, लेकिन जो हीलर जो होते हैं ना पूरी तरह से समस्या को समाप्त नहीं कर पाते। 1 आध महीने के बाद देखेंगे ना वो वहीं का वहीं आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। कारण क्या होता है कि केवल प्रमोट करते हैं, सिर्फ केवल प्रमोट करते हैं, जो हमारी जो एनर्जी है उसको शो करते हैं कि हमारे पास ये एनर्जी है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन कितना फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल पा रहा, इस चीज़ के बारे में कोई पूरी तरह से कोई जानकारी देता नहीं। असल में होता है क्या है कि हमारी जो भी पीछे के जन्म के जो कर्म है ना, कुछ कर्म तो हम अपने आप काट भी लेते हैं और कुछ कर्मों को हमें काटना पड़ता है, ठीक है, और कुछ हमें मेहनत भी करनी पड़ती है और कुछ हमें भोगने भी पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोई भी अगर दावे करता है कि इस तरह के, तो बड़ा सोच समझ के उस पर विश्वास करें
उस पर फ़ोन नंबर लें जिसको फ़ायदा मिल रहा है, जिस व्यक्ति को, उससे बात करें। फिर उसके बाद आप आगे का डिसीजन लीजिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जैसे कोई हीलर है या कोई जिसको लगता है कि ये भविष्य वक्ता है, तो उससे फिर बात की जा सके तभी। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनको तो वो लंदन से अवार्ड मिला हुआ है, एनर्जी के ऊपर ही काम करते हैं वो। ये अवार्ड देने वाला कौन है? कोई कोई सरकारी संस्था तो होती नहीं है अवार्ड देने वाली। ये आपका ये जो कौन सा चलता है, कौन से अवार्ड चलते हैं? कोई भी अवार्ड चलते हो, इस तरह के जो भी अवार्ड होते हैं ना, ये कोई सरकारी अवार्ड नहीं मिलते हैं। ये सारे के सारे अपने खुद के ही लोग होते हैं, खुद ही अपनी संस्था बनाते हैं और आपस में एक दूसरे को अवार्ड दे देते हैं। तो अवार्ड के ऊपर मत जाओ। अवार्ड तो आप भी किसी को दे दो, अपनी संस्था बना के किसी को भी अवार्ड बांटते रहो। अवार्ड के ऊपर इतना मत जाओ, ठीक है? जो आप मैग्नेट की एनर्जी मेरे आसपास देख रहे थे ना पहले शुरू में, वो हाँ। उन्होंने ही भेजी हुई थी। अच्छा अच्छा, जो चलो। मैग्नेट की बता रहे थे एनर्जी है मेरे पास में, हाँ, हाँ। वो उन्हीं की भेजी हुई थी। चलिए कोई बात नहीं। उससे शायद इसीलिए नहीं मिल पा रही थी, वो एनर्जी लिंक हो पा रही थी कि मेरे अंदर एनर्जी पहले से 2-3 मुझे पता नहीं कौन सी चल रही है। हाँ, कोई बात नहीं, आपकी एनर्जी तो फिर मिक्स हो गई ना, क्योंकि ऐसा होता है कि अब एनर्जी तो खैर आती है जाती है, एनर्जी का तो खेल है, लेकिन ये समझने की बात है कि कौन सी एनर्जी कितना असर कर रही है और किस पर असर कर रही है और किस पर नहीं कर पा रही है, समझना इस चीज़ को होता है। क्योंकि वो एनर्जी मुझ पे काम नहीं कर रही थी, दूसरों पे कर रही है। तो इस चीज़ पे भी मुझ पे 10 में से 9 जगह एनर्जी, दूसरी एनर्जी काम ही नहीं करती है। वो एनर्जी उससे कईयों पे करके दिखाई, मेरे सामने काम किया। हाँ हाँ, तो मुझ में की वजह और कुछ है, और वो तो वजह मुझे पता चली जाएगी। जैसे उन्होंने बताया था मुझसे कि तुमसे कोई शक्ति जुड़ गई है वहाँ पर। अच्छा, जो चलिए ठीक है, ओके। क्या था, सबकी हीलिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है? देखो हेमलता जी, आपको आराम मिल रहा है? आंखों को चेक करो, देखो। हाँ, आँख में पल पल हो रही है, बीपी हाई हो गया था। अब देखो हेमलता जी, चेक करो आंखों में, कुछ आराम मिल रहा है आपको? हाँ, आप मिलाया आराम। अब आंख आपकी खुल पा रही है? हाँ, खुल गई। और संगीत पिंजानी जी, आपकी क्या स्थिति है? आपके हाथ पैर में आराम मिल रहा है आपको? हाँ, आँख में आराम। हाँ भैया, भाई गुरु, हाँ हाँ जी, मिल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। और लीना देवी जी, लीना जी, हाँ जी नमस्कार जी। देखो आराम मिल रहा है आपको? हाँ जी बेटर हूँ, कल से भी बेटर हूँ। ठीक। ठंडा बहुत अच्छा, मतलब कि हिल रहा है अच्छे। ओके, बस शुगर और थोड़ा ये जो पेट में असारा जैसा चढ़ता है ना, वो देती है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। आपने पहले नहीं बताया ना पेट का? हाँ जी, वो लीवर फैटी है ना, हाँ, तो खाना खाने के बाद फूल जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, चलो ये बताया नहीं था, अब हो जाएगा ठीक। ना भैया, मेरा भी पेट खराब रहता है और गैस बनती है अंदर। अच्छा,
हेमलता जी देखो आपकी आंखों में, आपकी आंखों में कैसा लग रहा है आंखों में? इनको तो हो रहा है, अंदर से दर्द होता है। ठीक अंदर से ये हो- अंदर से है इसके, ठीक है, अंदर से क्या फील हो रहा है इनको? अंदर से वो भड़भड़ाती है उनकी नहीं नस। अभी जो हीलिंग करी है अभी बताइए अभी क्या स्थिति है इनकी, अभी कैसा लग रहा है? अभी पहले तो बोली थी ठीक लग रहा है, फिर कह रही है अभी अभी नहीं लग रहा, अभी अंदर से तो भड़भड़ कर अंदर रही से है। फड़फड़ कर रही है, ठीक है, बाहर से तो ठीक लग रहा है। पेट में गैस बनती है, कब्जी है, बीपी आई है, क्या अच्छा। करूं? चलिए ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाए, एक हफ्ता खाना नहीं खाए, 9 दिन 9 रातों में, और एक्यूप्रेशर से सारी नसें सेट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं, हाँ 9 दिन अगर बंदा खाना नहीं खाया, पूरी बॉडी का ढंग से एक्यूप्रेशर मसाज दे दो, सारी नाड़ियाँ खुल जाएंगी। हाँ, काफी फर्क पड़ जाएगा शरीर में। हाँ, ये लोग पता नहीं है ना, व्रत वगैरह इनके शरीर के लिए बनाए गए हैं, ये सोचते हैं भगवान पे एहसान कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, माइक ऑन कर लो हेमलता जी, माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो इनका। हाँ हाँ, क्या बोल रही है? चलिए, ये अंदर से दर्द हो रहा है। अंदर से दर्द हो रहा है। ठीक है, होने दो उसको, अभी दर्द सही हो जाएगा। दर्द अभी शुरू हुआ है? हाँ, दर्द अभी शुरू हुआ है, पहले इतना ही था। पहले दर्द नहीं था, अब आप करते हो फिर दर्द होता आप है। कर ठीक रहे हो, है। अभी शुरू हो रहा है ठीक ज्यादा। है, हाँ तो कोई बात नहीं, होने दो, एनर्जी है वो घूम रही है आंखों में, और जैसे ही वो निकलेगी वो दर्द को निकाल के ले जाएगी। अभी मैं छोड़ दूंगा करना, तो फिर वो दर्द भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो भी समस्या बनी हुई है उसको भी ले जाएगी। हाँ, और संगीत पिंजाने जी, वो आपकी आई नहीं रही, वो काम वाली जो काटती थी घर में आती थी? हाँ वो संडे है ना, तो आज संडे को नहीं आती है, छुट्टी होती है उसकी। अच्छा, वो चर्च जाती है फिर संडे को? संडे को चर्च जाते हैं ना ये लोग? सही होगा। बहुत पेशा बच्चे तुमके। चलिए देखो, सभी को आराम मिल रहा है, चेक करो। से भैया अभी आराम मिल रहा है, वो चौंकड़ी मारती हूँ ना 10-15 या आधा घंटे का, फिर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक सही। उदय जी, कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके ऊपर छोड़ी हुई है? आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने आपके ऊपर छोड़ी हुई हो?
सर मुझे तो बहुत चीजें लगती हैं सर, गंदे गंदे विचार भी आते हैं सर। अच्छा, ठीक है, ये बताइए कुछ ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी किसी ने आपके ऊपर छोड़ी हो, या आपका कुछ आपके ऊपर कुछ किया कराया हो? हाँ बहुत लगता है सर। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कुछ कराया क्या आपने? सर डॉक्टरी इलाज तो काम नहीं करता सर। वो तो करेगा नहीं, वो तो आपको पहले बता दिया था कि डॉक्टरी दवाई मेडिसिन वगैरह कुछ काम करेंगी नहीं है। इसके अलावा और कुछ करवाया आपने? नहीं सर जी, जिनको सवारियां आती हैं ना, हाँ जैसे देवी देवता की सवारी आती है, हाँ हाँ। उन लोगों वो लोगों ने कई लोगों ने बताया है कि तुम्हारे पे कोई की बीमारी नहीं है, किया कराया है ये। ठीक है, हाँ वही चीज़ निकल कर आ रही है। पहले भी ये चीज़ आई थी निकल के, तो इसको रिमूव कर दिया था पहले, अब फिर वो बार बार फिर दोबारा आ गई। अब ये चीज़ है ना कि अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं फिर उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, तो फिर वही दिक्कत वहीं की वहीं बनी रहती है। तो इस वजह से लगता है कि कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि किसने छोड़ी है आपके ऊपर ये नकारात्मक शक्तियाँ? नहीं सर, नाम नहीं बताया, और कह रहे थे जैसे छोड़िए उसी के ऊपर दोबारा छोड़ देंगे, तो मैंने मना कर दी सर। मैंने कि जैसे मेरा जीवन बर्बाद हुआ है वैसे किसी का बर्बाद नहीं होना चाहिए, मैंने मना कर दी सर। चलिए ठीक है, अभी मैं इनको फिर रिमूव कर देता हूँ जो भी छोड़ी हुई है आपके ऊपर। मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया सर। चलिए ठीक है। अब ये है ना कि डेली डेली ज्वाइन हो तो ना ये चीज़ें फिर मॉनिटर होती रहती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। उदय जी, ये क्या आपको आलसपन भी लगा रहता है क्या? हाँ सर। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि आपको आपका किसी काम में मन नहीं लगता और इच्छा नहीं करती काम करने की? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। कुछ ऐसा लगता है सर पे कोई वजन सा हो, कुछ भारीपन सा हो, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ सर, रात भर नींद नहीं आती मुझे, सुबह 5-5 6-6 बजे नींद आती है सर, वो भी दवाइयाँ साथ आके भी नहीं आती नींद। ठीक है, डॉक्टरों की दवाई चल रही है सर नींद की। देखो कुछ अभी अब आपको हल्कापन लगा? नहीं सर, नहीं लगा सर। कुछ नहीं लगा, ठीक है। अब आपके शरीर को पूरी तरह से वीक कर दिया, बिल्कुल कमजोर बना दिया है। चलो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कि बस आप रोज ज्वाइन हो तो आपकी रोज आपकी चेकिंग हो तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि जैसे अभी तो रिमूव कर दिया उसको जो भी था, अब हो सकता है जिसने कराया वो फिर दोबारा से आपके ऊपर छोड़ दे, और ये चीज़ें लगातार फिर कंटिन्यू लोग करते रहते हैं। ये अभी उदय जी आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, आसपास वो सब रिमूव कर दिया। जी सर। लेकिन ये है कि कल भी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो थोड़ा पता लग जाएगा कि आपके ऊपर दोबारा छोड़ी कि नहीं छोड़ी, तभी आप इससे छूट पाएंगे। जी सर।